संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये प्रश्न यहाँ लिखा है एक पंचास्तिकाय की 165वीं गाथा में कहा है कि शुद्ध संप्रयोग के द्वारा दुखों से मुक्ति होती है। अज्ञान के कारण यदि ज्ञानी भी ऐसा माने तो वह परसमयरत जीव है, परंतु शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है ऐसा विपरीत मिथ्याभिप्राय तो अज्ञानी को ही होता है। ज्ञानी को तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, तब उसे ऐसी मिथ्या मान्यता कैसे हो सकती है। इसमें कौन सा तीर माना है, ये तो इसमें ही पूछा है। इसमें तो व्याख्यान ही चल रहा है पूरा कि यहाँ पर एक दफे अज्ञानी ज्ञानी भी कह रहे और फिर उसे अज्ञान से कह रहे और फिर शुद्ध संप्रयोग से मुक्ति होता है ऐसा मानता है। ये तो प्रश्न ही चल रहा है, इसी पे चर्चा चल रही है। इसी का उत्तर अमृतचंद्राचार्य ने दिया था। और वो अमृतचंद्राचार्य ने क्या दिया था? ये उत्तर दिया था कि यद्यपि शुद्ध संप्रयोग माने शुभ भाव, शुभ भाव से मुक्ति किसी भी कीमत पर नहीं होती है। अब कोई ऐसे अपन कहते हैं लोक में कि भगवान भी ये बात कहेगा तो हम नहीं मानेंगे। सुना होगा आपको कई मुँह से, तो भगवान कहेगा तो आप नहीं मानोगे, तो इसका तो मतलब आप भगवान के विरोधी हो गए ना। तो कहते नहीं, भगवान का विरोधी नहीं हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ कि ये बात इतनी झूठी है क्या कि इस पर किसी के नाम का सिक्का नहीं चलेगा। जैसा कि बोलते हैं ना लोग में, भगवान भी कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा। माने इस बात की झूठेपन पर मुझे इतना पक्का भरोसा है कि इसमें किसी की बात किसने कही ये कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वो ये कहते ज्ञानी भी यदि ऐसा कहे कि शुभ भाव से मोक्ष होता है तो मैं नहीं मानूंगा। अब यहाँ दिन नाराज है, गुरुदेव भी कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। भाई गुरुदेव क्यों कहेंगे? गुरुदेव ने तो सारी जिंदगी में आपको बताया ही है कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता है, वे क्यों कहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि हम लोक में ये प्रसिद्ध है कि हम गुरुदेव की कोई बात टालते नहीं हैं। तो हम उस बात को बताना चाहते हैं कि ये बात तुम्हारी इतनी अप्रमाणिक है कि इसको गुरुदेव की कहें तो भी हम नहीं मानेंगे। इसका अर्थ कहाँ है कि वो कहेंगे? ये तो कहें तो, ऐसी तो की कल्पनाएं हम बहुत करते हैं। तो वो तो यहाँ सिर्फ इतना बता रहे हैं कि शुभ भाव को किसी भी कीमत में मोक्ष नहीं है। अशुद्ध संप्रयोग का मतलब यही जो सब चीज़ें अपन सुबह से शाम तक, मैंने 2-3 दिन पहले शायद बताया था कि जब भी हमारे कुछ शुभ भाव होते हैं और वो चाहे स्वाध्याय करने के भाव रूप हों, चाहे भगवान की पूजा करने के भाव रूप हों, चाहे तीर्थ यात्रा करने के भाव रूप हों, चाहे दान देने के भाव रूप हों, कैसे भी प्रकार के हमारे शुभ भाव हों, जब हमारे जीवन में कुछ ज़्यादा देखने में आते हैं एवरेज की अपेक्षा कि पहले कम थे अब अभी ज़्यादा हो गए हैं, तो हमको अंदर से फीलिंग होने लगता है कि अब मैं कुछ ज़्यादा धर्मात्मा हो गया। उससे इनडायरेक्ट में ये अर्थ हुआ कि तेरी दृष्टि में ये शुभ भाव, ये शुभ क्रियाएं ही धर्म हैं। तो वो भी धर्म नहीं है, इस बात का ज्ञान कराना चाहते हैं कि भाई हमारे ये कोई दूसरे लोग नहीं हैं कि जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि वे ज्ञानी और अज्ञानी। वो आचार्य देव हम लोगों को ही अथवा अपने शिष्यों को जो साधु थे वहाँ उनके रहते थे, उनके संग में ये आचार्य थे ना, तो संग में कुछ शिष्य रहते ही होंगे ना, उन्हें भी पढ़ाते करते होंगे, समझाते होंगे। तो उनसे ये कहते थे वो कि रंच मात्र भी
श्रद्धा के लेवल पर यदि इसमें कसर रही तो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अब फिर उन्हें ज्ञानी भी माने, ऐसा लगाओ एक अर्थ कि जिसको जगत में ज्ञानी माना जाता है और मान लो वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है, लेकिन बराबर इसलिए नहीं कि वो डिग्रियां ले ली हैं, बल्कि वो आत्मज्ञान की चर्चा बहुत बड़ी गहरी करता है, आत्म ध्यान में प्रवृत्ति करता देखा जाता है, और अपने जो अच्छे चीज़ें हैं उनसे जो ज्ञानी माना जाता है, और उसमें भी कहीं किसी लेवल पर ऐसी मान्यता रहे तो वो भी हमें स्वीकार तो नहीं है। अब बात मैंने जो कही थी कि जैसे हमको पता नहीं चलता है, तो मुनिराजों को ऐसा होता होगा, उनको एक दिक्कत क्या है मालूम, तो एक संग में 50 मुनिराज हैं। अब सब बिल्कुल एक बात को सब समझते हैं। अब कौन किस समय द्रव्यलिंगी हो गया, मन किसका गुणस्थान गिर गया था पहले, और किसकी मान्यता में कल तक तो बिल्कुल स्वभाव के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं थी और आज थोड़ी पैदा हो गई है। अब क्या करें उसके लिए, तत्काल संघ से तो निकाला नहीं जा सकता है। संघ से निकालने के लिए तो माघनंदी जैसी गलती करना पड़े, माने कोई ऐसा बड़ा अपराध हो उसके जीवन में तो ही उसको कुछ ऐसा दंड दिया जा सकता है, उसे तो समझाया ही जा सकता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी विपरीत मान्यता को छोड़ दे और बात को कवर कर ले जो भी कमी उसकी हुई है ना। और अभी उसके साथ व्यवहार कैसा करे, वो कहते आचार्य को ख्याल में आ गया कि ये मिथ्या दृष्टि है। अब वो उपाध्याय की पोस्ट पे था, वो पढ़ा था सबको, क्या करें, कल से क्लास बंद कर दें, क्या करें, मतलब उनको संग से निकाल दें, सबसे कह दें कि ज्ञानी नहीं रहा, अज्ञानी है? ये सब विप्लव हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वो एक नया संघ बना के खड़ा हो जाएगा है? और तुम्हारे आधे से ज्यादा तोड़ ले जाएगा। वो तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, तुमसे सबसे ज्यादा है, वो तो तुम्हारी मर्यादा में कोई तुम आचार्य हो इसलिए तुम्हारे उस मर्यादा में रह रहा है क्या, कि ये अपने संघ की मर्यादा भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे तो बहाना चाहिए निकलने को, तुम निकालो तो इसलिए ये बात इसी तरह का कथन है, जैसा कथन वो अपना 181वीं गाथा में आता है कि वो क्या लिखा, क्या है वो, प्रदेश भेद की बात आती है, जैसी ऐसी और बातें कहते हैं अध्यात्म के जोर में जो कहीं जाती हैं वो ऐसी बातें हैं। माने कोई भी सच्चा ज्ञानी ऐसा नहीं, अब कहीं भी कोई एक कमजोरी लाने का कोई हेतु नहीं है, वो तो ये समझाना चाहते हैं। अब उनने कहीं आगम में आ गया है, अभी क्या कहें, अभी सूक्ष्म पर आया, उसको एक नाम दे दिया कि सूक्ष्म पर समय है। ज्ञानी तो कह रही रहे ना, ज्ञानी तो ज्ञान तो छोड़ा नहीं, और फिर भी वो अज्ञान लब, अज्ञान का थोड़ा सा टुकड़ा, जिस समझो सूक्ष्म ज्ञान संबंध में कोई भूल हो गई, कैसी क्या हो गई, किस मान्यता के कारण क्या परिस्थितियां बन गई, कि जब मैं नए चक्र लिख रहा था तो उसमें 100 साल की 189वीं गाथा है, 79वीं गाथा है, जिसमें शुद्ध नए से रागा देख का करता भगवान आत्मा का लिखा है ना, मालूम तो होगा। तो नए चक्र में भी आएगा। तो विद्यासागर जी महाराज की तरफ से ये बात आई मेरे पास, अपने राकेश जी है ना नागपुर वाले, वो उनके पास जाते थे और उनसे उनने कहा कि देखो इसमें तो ये लिखा है शुद्ध नए से रागा देख का करता है भगवान आत्मा है? हमने नहीं सब में देखा, ऐसा ध्यान नहीं था पहले, ऐसा देखा। जब फिर नए चक्र लिखा तो उसे सब किया, तो मैं पूरे आगम में एक प्रयोग पाया जाता है और तो कहीं पर ऐसा पाया नहीं जाता है।
तो हम उसे अब बात मान करके छोड़ सकते हैं, तो क्या करें? अब बात मान के छोड़ सकते हैं यदि हम पूरी जो नयों की परंपरा है और 1000 जगह उसको रागादिक भाव का करता नहीं माना है, उसको अशुद्ध, उस नए का नाम ही क्या रखा है, शुभ भाव रखा, बनाने वाला नए रखा ना, अशुद्ध निश्चय नए, है ना। अब उन्हें शुद्ध निश्चय नए से लिख दिया। अब ऐसी भी हो सकती है कि वो कहीं लिखने में, जैसे टाइप होने में, उसमें कहीं गायब हो जाता है, एक अशुद्ध शुद्ध का अशुद्ध हो जाता है। हमारा तो हम रोज ही ना भोगते हैं, 10-10 दफे करेक्शन कर देते हैं और फिर वैसी की वैसी गलती आती है और फिर अंत में छूट भी जाती है। कोई 2 साल बाद बताता है, माथा ठोक लेते, क्या कहना भैया सुधारेंगे। माने क्षयोपम ज्ञान वालों को कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन हम एक कहने से तो देखेंगे तुम्हारे मन की जो बात नहीं आई तो तुम ऐसा कहने लग गए, तो हम क्या कहें, हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमने तो जनागम में जो नयों का स्वरूप जिस तरह से प्रतिपादित है उस सब की स्टडी करके आपके सामने रखा है। आप बताओ आपको क्या करना है इस एक के माध्यम से, जो फिर आपको वो 10 जगह जो आएगा कि वो अशुद्ध निश्चय नए का विषय है, फिर उसका क्या करोगे? कि आगम का नहीं माने हम, फिर उस आगम का तुम क्या करोगे? तो ये ऐसी ही बात है। मतलब असली बात तो मैंने आपको पहले दिन से ही कह रहा हूँ, सम्य दृष्टि वो क्या चल रहा है, स्वसमय, और मिथ्या दृष्टि पर समय, सम्यक यही मर्यादा है, ख्याल में आई ना। और बाकी 2 अपेक्षाएं और हैं, लेकिन उनमें शुभ भाव को मानने वाले की कहाँ अपेक्षा है? एक तो सातवें गुण स्थान से ये जो कथन है ये व्यक्तिगत कहाँ है? ये तो ऐसा जो कि हो, इस भूमिका में हो, है ना। अब वो कोई अज्ञानी इस वजह से कह दे, अब कोई ज्ञानी भी ऐसा कह दे, अब कह दे तो हम क्या करें? वो कहते हैं, वो तो ये कह रहे हैं उल्टा, पढ़ो अच्छी तरीके से। अमृतचंद्राचार्य का जो अपन ने उत्तर पढ़ा था ना, वो बहुत क्लियर है उसमें। इसमें कोई हमारी तुम्हारी कोई बात थोड़ी है, किसी आदमी की जीत हार की बात थोड़ी है। यदि हम अपनी जबरदस्ती करके अपनी बात की वो करेंगे तो हम ही सही तत्व नहीं पा पाएंगे। कहाँ निकल रहा है? पेज 94 100 नीचे, सबसे नीचे, जब अज्ञान लग के आवेश से मिल गया, यदि ज्ञानवान भी, अब अज्ञान लब के आवेश से, अब अज्ञान लब बता रहे उसे कि अज्ञान का थोड़ा टुकड़ा उसके पास है, और फिर कोई ज्ञानवान भी कह रहे हैं। अब हम भी कह रहे हैं, हम क्या करें? तुम सब ज्ञानवान तो अज्ञान होता ही नहीं, तो हमसे क्या है बोले पत्थर हमारे माथे मारने? तो ये तो वो कह रहे हैं ना, हमसे इनसे क्या करें? इसमें लिखा है ना, है? क्या कोई ज्ञानवान भी लिखा ना, ज्ञान लब से, स्पष्ट क्लियर लिखा। हाँ, हम क्या करें? ये उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद को प्राप्त करता है। देखो, ऐसे अभिप्राय से तो खेद प्राप्त होगा उसे, है? हुआ उसमें प्रवृत्त, शुद्ध संप्रयोग में प्रवृत्त, तो तब तक वह भी राग लव के सद्भाव के कारण पर समयरत कहलाता है। क्लियर है ना? तो फिर निरंकुश राग रूप क्लेश से कलंकित अंतरंग वृत्ति वाले इतर जन पय समयरत क्यों नहीं कहलाएंगे? असली माल तो ये है कि वो तो कहा है, लेकिन कहते हैं हम तो ये कहना चाहते हैं कि तुम पूरे राग को ही धर्म मानने को बैठे हो। देखो तो कितनी बारीक बात की भी यहां पर माफी नहीं है। क्यों? इससे कहते हैं कि ये बात में अमृतचंद अपनी सहमति कहां प्रकट कर रहे हैं? हम तो कहते हैं उसको भी हम पर समय कहेंगे।
रंच भी उसकी मचक दिखेगी, उसमें रस दिखेगा, उसमें ये जो गाने वाले होते हैं जिनके गले अच्छे होते हैं, भक्ति कराते हैं, जो कोई किसी की निंदा प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ में ना, तो वो लोगों को जब देखते हैं कि ये तत्व सुनते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अब समाज हमारी थोड़ी क्रेडिट कम करेगा, हमको उस कोटि का पंडित नहीं मानेगा जैसे ये तत्व वालों को मानते हैं, जो प्रवचन करने वालों को। उसको भी बड़ा पंडित तो बनना है ना ये करने के लिए। तो उनने एक कहना शुरू किया था बीच में अपने ही लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनके, फिर जल्दी समझ में आ गई कि जिसको भगवान की भक्ति का भाव नहीं आता है वो मिथ्या दृष्टि है और उसके समादर्शन कभी नहीं हो सकता है। हैं? भक्ति का भाव नहीं आता, ये कौन कह रहा, भगवान की बात कहाँ है? और सौधर्म इंद्र नाचा था, फलाना हुआ था, फलाना मतलब नाचने का, अब वो नाचने का भी समर्थन कर रहा, गाने का भी समर्थन कर, क्या कर रहा है ये, क्या आ गया था तो यशोधर्म इंद्र का अपराध था, उससे उसे मोक्ष हुआ है क्यों? और सौधर्म इंद्र को जब तीर्थंकर का जन्म होता है तभी एक दफे आता है, मेरा समझ में है ना, और उसको फिर पब्लिक में नहीं नाचने की इच्छा होती है, भगवान हो वो बस खत्म, वो भी अपना तांडव नृत्य करता है। तू तो भगवान वहां सामने विराजमान हो और तुझसे कहेगा तेरे को नृत्य करना है, चाहे वो नीलांजना का हो चाहे कालांजना का हो समझ गए ना, चाहे इंद्र का हो चाहे किसी का हो, तो वो सब जनता की मौत तरफ नाचता है। ये तुम भगवान की भक्ति में नाच रहा ना, भगवान तो पीछे बैठे, लेकिन मुश्किल नहीं है उसे तो जनता को दिखाना है, उसे भगवान को दिखावे ही नहीं है, उसकी उपमा देता क्या? ये तभी जनता तालियां पीटती है, बंसमोर करती है तो खुश होता है। इंद्र को किसने बंसमोर कराया था, किससे किया था? तो तेरे सचमुच तेरे भक्ति का तो तेरे भाव है। देखो उनकी बात जाने दो, फिर मैंने समझाया पंचकल्याण को में ही, समझे ना, तो फिर धीरे धीरे समझ में आ गया। अभी अपने देखिए, अभी अपन रोजाना भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अपनी अपनी प्रणति में देखना, तो आप दोपहरी में गए, कोई आदमी नहीं है, और आप अपने भगवान के दर्शन आप करते हो, उसकी पूरी फिल्म बनवा लो क्या? फिर सुबह गए, सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, और उस टाइम आप दर्शन करने गए, और उस टाइम की फिल्म बनवा लो, और उन दोनों में फिर आप देखो शांति से अपने घर में बैठ के अकेले में, उन दोनों में जो अंतर हो कि बिल्कुल वैसा ही हो। एक अकेले में गए तो 5 मिनट में निपट गए, जब सबके सामने गए तो 15 मिनट लगे। तो ये 10 मिनट किसके लिए हैं? भगवान के लिए कि उन लोगों के लिए कि लोग देख रहे? मैं ये नहीं कहता आप देखो आपकी परिणति में ऐसा कुछ है क्या है? मेरा मतलब समझ गया ना, तो आप हो तो उसे सुधार लेना, ऐसा थोड़ी कहते मैं तुम किसी से कहते फिरना नहीं। तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो बिल्कुल तुमको शांति से मिले, एकांत मिले, और उसमें ज्यादा मन लगना चाहिए ना। तो हो हल्ला में, भीड़ भब्बड़ में ज्यादा मन कैसे लगे? होना तो ये चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। हमको तो भीड़ भब्बड़ ही चाहिए। हमें सम्मेशकर भी मेले पर जाना है। अब सम्मेशकर तो पर्वत है, भगवान है, जो भी हैं, और आप जब भीड़ कम से कम होती हो तब जाओ, तो आपको डोली भी सस्ती मिलेगी, सब तरह की सुविधाएं, बढ़िया से बढ़िया कमरा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। लेकिन हमको तो मेले के टाइम पे जाना है, सब जाएंगे, अब हमें जाना है। ये क्या है?
तो तुझे मेले में जाना है, सब में सेकंड नहीं जाना है। सच्ची बात तो ये है। कल कौन कह रहा था, कोई मतलब अध्यात्म का लोग नहीं था, अध्यात्म के सीमा के बाहर का लोग कह रहा था कि आप तो ऐसे ही कह रहा भाई, तो रोज लाखों रुपया दे दे के इंद्र बनते हैं। मतलब उसको भी यही अटपटा लग रहा था कि ये इंद्र का कुछ नहीं है, कोई वाक्य प्रकरण आया था, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके मुंह से सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हैं? कहा था तो तुमने कहा होगा मुझे। हाँ, हैं एक अपना जैनी भाई, जर्मनी में रहते हैं, इधर भी आते आते हैं। क्या है ये बात प्रकरण चल रहा है, अपन पढ़ रहे थे ना, कहाँ तक हो गए थे हम? कल का बताओ। पहले नक्की कर लो, फिर एक जने बताओ। हाँ, 87 पे कहाँ? उक्त गाथा और उसकी टीका, ठीक है, दोनों ही गंभीर मंथन की अपेक्षा रखती हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि ज्ञानी भी अज्ञान से, जो इसमें लिखी है, जिसकी भी है मुझे पता नहीं, मैं नाम खड़ा नहीं करूंगा, घबराना नहीं, लेकिन उसने इसको ही नहीं पढ़ा, आगे यही सब लिखा है। ये जो प्रश्न लिख दिया है, बहुत अच्छी राइटिंग है, कोई अच्छे आदमी ने लिखी है। उक्त गाथा और उसकी टीका दोनों ही गंभीर मंथन की अपेक्षा रखती है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि ज्ञानी भी अज्ञान से, अब ये वाक्य ही अटपटा है ना, यह गाथा का वाक्य एवं अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी, ये दोनों वाक्य, यह टीका का वाक्य, एक गाथा का वाक्य, गाथा में भी है और टीका में भी है ना, ये दोनों ही वाक्य विरोधाभासा लिए हुए हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसके अज्ञान कैसे हो सकता है? यद्यपि सम्यक ज्ञानी के भी औदिक अज्ञान होता है, अल्प ज्ञान रूप अज्ञान होता है। चाहे औदिक कहो चाहे अल्प ज्ञान रूप कहो, एक ही बात है ना। तथापि इस अज्ञान के कारण पर समयपना संभव नहीं होता, क्योंकि यहां शुद्ध संप्रयोग का अर्थ अरहंतादि की भक्ति से अनुरंजित चित्तवृत्ति किया है। अरहंतादि की भक्ति से अनुरंजित चित्तवृत्ति, और साथ ही यह भी लिखा है कि इससे मोक्ष होता है। अब तो हमने ऐसे गुरु भक्ति सती मुक्त क्षुद्रम किंबा न साधयेत, कहाँ लिखा बोलो? गुरु भक्ति सती मुक्त क्षुद्रम किंबा न साधयेत, पूछना अन्ना जी से, सत्यचूड़ामणि में लिखा है। सत्यचूड़ामणि की पंक्ति बोल रहा हूं। बादीप सिंह आचार्य, उनका नाम तो अजित सेन था, बादीप सिंह तो उपाधि है। बादी रूपी इभ माने हाथी, उसके लिए सिंह के समान, क्या नाम? बादीव सिंह सूरी। गोपालदास बरैया के लिए थी ये उपाधि, बादीव केसरी है। हमारे गुरुजी मक्खनलाल जी को भी थी ये उपाधि, उनको बादी गज केसरी बोलते थे गोपालदास बरैया को। क्या नाम? बादी गज केसरी, और हमारे मक्खनलाल जी को थी बादीव केसरी। इव, गज की जगह इव हो गया था, और दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये उनकी उपाधि है। उनने हमें लिखी बात कहे, अनुरंजित चित्तवृत्ति के साथ ही यह भी लिखा है कि इससे मोक्ष होता है, ऐसे अभिप्राय के कारण पर समयपना है। माने उससे मोक्ष माने तो पर समयपना है, क्लियर लिखा ना। अतः सिद्ध ही है कि यहां औदिक अज्ञान की बात नहीं है। यदि औदिक अज्ञान की बात नहीं है
और ज्ञानी के छायोस्म का ज्ञान होता ही नहीं है, तो फिर कौन सा अज्ञान है ना? छायोस्मिक अज्ञान मिथ्यात्व के साथ होने वाले अज्ञान को बोलते हैं। भाई यहां मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि को ही परसमय बताना है। देखो, इसी बात का पर वजन डालने के लिए यहां यह कहा गया है कि जब अनंत की भक्ति से भी मुक्ति प्राप्त होती है, इस अभिप्राय वाले भी जब परसमय कहे जाते हैं, तो फिर विषय कसाय में सुख बुद्धि से निरंकुश प्रवृत्ति करने वाले को परसमय होंगे ही। ये मैंने बोला ना, अमृतचंद्र ने ये जो पंक्ति लिखी है बहुत महत्वपूर्ण है। वो उनका उद्देश्य ही नहीं है किसी भी तरीके से शुभ भाव से मुक्ति नहीं है, उसके मानने का उन्हें निषेध करना है। वस्तुतः तो यहाँ चारित्र के दोष पर ही वजन है। चारित्र के दोष पर वजन है, जो मैंने कल परसों बताया था कि ज्ञानी धर्मात्माओं के भी जब अधिकतम शुद्ध प्रवृत्ति होती है, शुद्ध प्रवृत्ति माने आपका कोई नहीं साहब वो तो नहीं होगी, स्वाध्याय करने की होगी ना, अध्ययन करने का रस तो होगा कि नहीं, फिर उसमें उसे संतुष्टि होगी कि नहीं होगी। अब संतुष्टि में इतना और हो जाए कि ये मेरे मोक्ष मार्ग में सहायक है, वो खत्म हो गया खेल। चारित्र मोह के उदय से इस टाइप का थोड़ा बहुत सूक्ष्म हो सकता है, वो जो हो सकता है उसकी तरफ संकेत है, बस हो सकता हो तो है, तो नहीं तो नहीं है। मेरा मतलब ये है हमें उसकी सत्ता सिद्ध नहीं करनी है, सीधी सच्ची बात है कि है ही नहीं, लेकिन उसकी वाणी में, उसके बर्तन में, उसके प्रतिपादन में, उसके पक्ष का आप व्यामोह हमें दिखाई देता हो तो क्या कहें हम? क्या आप जैसे समझदार आदमी, स्वाध्यायी आदमी, गुरुदेव के भगत भी ऐसी बात करते हो, ऐसा अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं अपन कि नहीं वो होता है, आए बिना नहीं रहे। तो गुरुदेव बोलते ज्ञानी को भी ऐसा राग आए बिना नहीं रहता है। नहीं साहब, आगम स्वाध्याय की तो बात बहुत बहुत कही है, स्वाध्याय करना चाहिए, आपको भी इतना राग है कि आप कहते इस गाथा तक बोलो, फिर अगली गाथाओं का पाठ करो, तो फिर यहीं से शुरू करो। स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, हैं? बेचार गला स्वाध्याय जोइए, तो आपको भी स्वाध्याय का बल है ना, लेकिन ये ऐसा स्वाध्याय करके तुमको सीधा मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा भैया। और ये तो कई दफे कहा कि तुम्हारी पूजा भक्ति से दाना जिससे 100 गुना ज़्यादा, हम तो 100 गुना तो मेरे को कोई है, मेरे तो 1000 गुना कहो, आप समझ रहे ना, मुझे तो कोई वो अब क्या करें, ज़्यादा करें तो मज़ा नहीं आएगा, अब अनंत गुना कह रहे, क्योंकि उससे ज्ञान होता है, साथ में शुभ भाव भी होता है। यदि शुभ भाव के पुण्य बंधु को तुम लाभ मानते हो, तुम पुण्य बंधु को यदि लाभ मानते हो, तो वो लाभ के लिए ये बात नहीं कही है यहाँ पर, वो तो वस्तु का स्वरूप तो है ही ना। वो कहता है हम तो पुण्य बनेगा पूजा से, तो कहते पुण्य तो इसमें ज़्यादा बनेगा, और ज्ञान मुफ्त में होगा। हमको भी हम तो ज्ञान के लिए स्वाध्याय करते हैं, मुफ्त में ज्ञान क्यों? मुफ्त में तो पुण्य बनेगा, बस ये चीज़ तो क्या है, लेकिन उसे पुण्य की महिमा है ना, सामने वाले को पुण्य की महिमा है, इसलिए वो कह रहे हैं पुण्य से वो ज्ञान मुफ्त में हो जाएगा, ज्ञान उसे चाहिए ही नहीं। अभी देखो यहाँ एक टाइम नक्की है, इतने टाइम पे प्रवचन होता है, और मंदिर में भगवान बैठे हैं, तो सुबह 5 बजे से मंदिर खुल जाता है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो दर्शन, पूजन, भक्ति जो भी आपको करना है वो कभी भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, है क्या नहीं? और प्रवचन तो 1 घंटे ही होगा, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं साहब, ये ऐसा इसको भी इसलिए नहीं हो सकता, वो दूसरों से संबंधित है ना, वो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति तुम्हें और भगवान को करना है, भगवान को कोई काम तो नहीं है। बैठे हैं, राजन भाई कहते थे भगवान का काम तो दर्शन देना है, तो 24 घंटा बैठे हैं। भगवान आत्मा भी अंदर में दर्शन देने के लिए तुम्हें 24 घंटा बैठा है, तुम चाहे जब दर्शन करो ना, क्यों? तो अभी हम
इतना सेट नहीं कर सकते आगे पीछे, क्या करें? हमारा तो वो पूजा का टाइम होता है, हमारा तो वो पूजा का टाइम होता है, हमारा तो वो पूजा का टाइम होता है, क्या करें बोलो? अच्छा ठीक है, अब आपका पूजा का टाइम होता है, आप जैसे महापुरुष हमें यदि धर्म लाभ दें हमारा प्रवचन सुनने का, तो हम इस प्रवचन को आगे पीछे करने को तैयार हैं। बोलो ठीक है, फिर तो आओगे ना, हम आगे पीछे कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे लिए कोई तकलीफ मत है, हमारे लिए कोई तकलीफ मत है, हमारे क्यों शांतिलाल जी, होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि इसमें फंसाया। यदि अब तो आना ही पड़ेगा, उसे तो आना नहीं है। क्या है? उसे तो आना नहीं है। देखो सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। मैं न्यूयॉर्क में गया तो मेरा व्याख्यान रखा था वहाँ पर हॉल में, दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी सब लोग आते थे, सुनते थे। तो दिगंबर में अपने ही लोग अपने बहुत नज़दीक के, मैं ज़्यादा रिश्तेदार कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? वो सब लोगों ने जानबूझ के उसी टाइम विधान रखा मंदिर में, दिगंबर मंदिर में, कि एक भी आदमी जबरदस्ती हर एक को पूजा में बैठाया उसी टाइम पे। क्या जिस टाइम पे प्रवचन था जानबूझ के रखा, नहीं आने देना है उनको बस। और मैंने जब देखा तो सब मुँह पट्टी बांधे ही बैठे थे, क्योंकि उस दिन उनका कोई ऐसा धर्म का दिन होता है ना कि वो सामायिक मामायिक करते हैं ना, तो उस दिन उनका सामायिक, बस उसके बाद या पहले तत्काल कोई सामायिक का कार्यक्रम था, तो मुँह पट्टी बांधे सब बैठे थे। तो मैंने एक भी ध्यान नहीं, बिना मुँह पट्टी वाला नहीं दिख रहा। अब मुझे पता नहीं था एक ऐसा हुआ है बुद्धिपूर्वक, तब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब ऐसा हुआ है। अब हम लोग तो आपका सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, तरस रहे हैं अपना कार्यक्रम को आगे पीछे करके, बाद में हम मुँह पट्टी बांधनी पड़ेगी, हमने पहले से बांध के बैठ गए। सुनना है हैं, और आपके लोगों को नहीं सुनना है, क्या करें बोलो? और हम गए, फिर उस पूजा में हम शामिल हुए शुरू में, शांति जी, फिर वो हमारा टाइम हो गया तो हम उठ के चले गए, फिर खत्म हो गया तो फिर बाद में जाकर उनके साथ पूजा में शामिल हो गए। इससे पूजा हो रही है तो बस अपन शामिल तो हो, अपन को क्या दिक्कत है? तो कभी किसी लोगों को इतना तीव्र राग होता है, काहे का? किसी को सुनाने का होता है, किसी को नहीं सुनाने का होता है। और हमको ये सुनाने का था, जो हमने कह दिया कि हम तुम्हारे लिए समय बदल देते हैं। आपका विधान सुबह रखा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तो संडे है ना, हम दोपहर में 2 बजे से अपना प्रवचन रख लेते हैं। क्यों? विधान हो जाए, फिर खाना माना खा लो, आध घंटा आराम भी कर लो, फिर उसके बाद में नहीं आप तो अपना कीजिए, आप तो अपना कीजिए। होता है कि नहीं होता है? सब तरह का राग तो हो सकता है, राग तो किसी को भी कुछ हो सकता है। यहाँ तो अमरचंद ये कहना चाहते हैं कि उस राग में धर्म बुद्धि माना मुक्ति मार्ग का में सहयोग है, कि उसका लब भी हो, कहीं भी बलन भी हो, तो वो पर समय माने मिथ्या दृष्टि है। अब पर समय माने जब मिथ्या दृष्टि होता है तो फिर उससे और क्या कहना, अज्ञानी है। देखो वस्तुतः तो यहां चारित्र के दोष पर ही वजन है, श्रद्धा या ज्ञान के दोष पर नहीं। भले ही अज्ञान शब्द का प्रयोग किया हो, पर साथ ही ज्ञानी शब्द का प्रयोग है ना। अब अज्ञान भी हो, ज्ञानी भी है। तथा यह भी लिखा है कि राग लब के सद्भाव के कारण, तो राग लब लिखा है तो सीधा चारित्र का मतलब हो गया ना, फिर मतलब समझ में आया ना, चारित्र का दोष है पर समय रत है। यह राग लब के सद्भाव के कारण यह वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। इस पे भाई जो भी कमेंट्स किया जा सकता है वो अधिक से अधिक लिख दिया है इसमें। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद को उन्हें पर समय कहने में संकोच का अनुभव हो रहा है। मैंने बोला तो हमसे कह रहे आचार्य को संकोच हो रहा है?
उनका यह संकोच इस रूप में व्यक्त हुआ है कि वे कहते हैं कि यह सूक्ष्म पर समय का कथन है। यद्यपि गाथा में ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है कि सूक्ष्म पर समय फलाना फलाना, तथापि अमृतचंद के टीका के आरंभ में ही यह बात लिखते हैं। श्रद्धा के दोष वाले मिथ्या दृष्टि स्थूल पर समय, चारित्र के दोष वाले सराग सम्यक दृष्टि सूक्ष्म पर समय, इस प्रकार का भाव ही इस गाथा की टीका में आचार्य जयसेन ने व्यक्त किया है। उनके मूल कथन का भाव इस प्रकार है। शांति जी पढ़ो ये कोटेशन जयसेनाचार्य का। कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना लक्षण वाले परम उपेक्षा संयम में स्थित होने में अशक्त होता हुआ काम क्रोधादि अशुभ परिणामों से बचने के लिए तथा संसार की स्थिति का छेद करने के लिए जब पंच परमेष्ठी का गुणस्तवन करता है, भक्ति करता है, तब सूक्ष्म पर समय रूप परिणमित होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि होता है। और यदि शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है ऐसा एकांत से मानता है तो स्थूल पर समय रूप परिणाम से स्थूल पर समय होता हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। उक्त कथन में मिथ्या दृष्टि को स्थूल पर समय और सराग सम्यक दृष्टि को सूक्ष्म पर समय कहा है। इससे यह सहज ही फलित होता है कि वीतराग सम्यक दृष्टि स्वसमय है। अब ये बताया ना, इसमें से तो क्या कहते हैं कि देखो जयसेनाचार्य है, ये है महान, उनने वीतराग सम्यक दृष्टियों को ही स्वसमय माना। अब वीतराग सम्यक दृष्टि तो अनंत भगवान होते हैं क्योंकि पूर्ण वीतरागता तो उनके ही है। तो सातवें स्थान में भी तुम कुछ मान लो, कितने अंश में मानो है? ऐसा तो है नहीं। मतलब चौथे गुण स्थान में जो भी सराग सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है, उसमें राग और वीतराग कुछ नहीं होता है। पर वो तो सम्यक दर्शन के साथ जो राग विद्यमान है उसका ज्ञान करा रहे, और सम्यक दर्शन के साथ जो वीतरागता विद्यमान है उसका ज्ञान करा रहे। सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं है। उक्त कथन में इस गाथा में मुख्य रूप से तो यही कहा गया है कि देह और उसमें विद्यमान आत्मा को मिलाकर हम स्वयं को मनुष्य कहते हैं, है ना। और जिनवाणी में भी व्यवहार नय से इन्हें एक कहा गया है। समय सार की 27वीं गाथा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि कलु इक्को। इतना स्पष्ट तो किसी व्यवहार के ग्रंथ में भी नहीं होगा। व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह है एक हैं। व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवंती खलु। खलु पे ध्यान देना चाहता हूं मैं। खलु जानते क्या होता है? इसको कभी कभी निश्चय नय के बताने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। निश्चय नय का कथन बताना हो तो खलु माने वास्तव में, असलियत में उस पर वजन देने के लिए, उसकी सच्चाई पे वजन देने के लिए खलु लगाया जाता है। वैसे तो खलु पूरक शब्द है। पूरक माने कहाँ कि जहाँ जरूरत, जैसे 2 अक्षर कम पड़ते हैं ना गाथा में, तो खलु लगा दो बस। तो बताया ना कि कविता कैसे सीखी जाती है याद है कि नहीं? मालूम नहीं है कविता सीखने का। ये नए नए आए हैं होंगे, उन्हें नहीं होगा। तो नए तो मेरे ख्याल से हैं ही नहीं ना अभी उपाध्याय वाले तो हैं। तो जब भी होंगे तब कभी बताएंगे। देखो कहाँ गया अपन, कहाँ तक? यहाँ कहा जा रहा है कि देह और आत्मा को एक कहना तो मनुष्य व्यवहार है। देखो बोले ना, आत्म व्यवहार और मनुष्य व्यवहार 2 भेद किए थे ना।
और देह में विद्यमान पर देह से भिन्न आत्मा को अपना मानना जानना कहना, ये आत्म व्यवहार है। ये निश्चय नहीं, दोनों व्यवहार ही हैं। अब सीधा सच्चा ये है कि जब मेरे से मेरा परिचय जाना जाता है तो मैं अपने को मनुष्य मान करके आपको अपना परिचय देता हूँ, है ना। और ये कोई मैं इससे मिथ्या दृष्टि हो जाता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसे इसी अपेक्षा से जानना है। क्या उसे इस अपेक्षा से जानना ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ। मैंने हर जगह ऐसा थोड़ी कि हम डाक खाने में जाएं और वो हमसे पूछे तो हम कहें मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्म रूप रुगल खंड, इनको ये थोड़ी सुनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अपन लोक में प्रवचन करते समय उदाहरण दे करके ये समझाते हैं कि यदि मैंने पूछा कि आप कौन हैं तो आपने कहा मनुष्य हैं, तो हम आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आपको आत्मा कहना चाहिए था। लेकिन फिर आप 24 घंटे ही कहोगे नहीं तो हंसी उड़ेगी, तो फिर हर बात में ही तुम अपना वो आत्मा की बात ही नहीं करो। समझ में ना, समझ। तो वो कहते हैं मनुष्य व्यवहार और आत्म व्यवहार। आत्मा समझ के अपने को बात करना, समझ के माने मान कर नहीं, वो समझना एक अलग है। वो सम्मा दर्शन का साथ का समझना, समझे ना। बात करना वो मनुष्य व्यवहार है और आत्मा मान के बात करना वो आत्म व्यवहार है। तो कहते हैं हम मनुष्य व्यवहार में उलझ के रह गए, आत्म व्यवहार में हम कभी आए ही नहीं, क्योंकि आत्मा की बात ही हमारे लिए करने का समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, बात नहीं है किसी के। आत्मा का व्यवहार तो चेतना विलास में अविचल रहना है। अपन ऊपर ही पढ़ रहे थे ना, आत्म व्यवहार से अपरिचित जो प्राणी वो ऊपर। यहाँ कहा जा रहा है कि देह और आत्मा को एक कहना मनुष्य व्यवहार है, और देह में विद्यमान पर देह से भिन्न आत्मा को अपना जानना मानना कहना आत्म व्यवहार है। इस आत्म व्यवहार से अपरिचित जो प्राणी मनुष्य व्यवहार के आधार पर देह संबंधी संपूर्ण क्रियाकलाप को छाती से लगाते हैं। देखो वो सब मूल में पढ़ा है, संस्कृत में अपन ने पढ़ा था ना, क्रियाकांड को छाती से लगाया है। अब छाती से लगाना में का अर्थ बताने में मजा नहीं है, क्योंकि शब्दों के अर्थों की छाती माने ये एरिया है, सीना, और उससे लगाते, ये कोई अर्थ नहीं है। छाती से लगाना माने हृदय से स्वीकार करना और उपादेय बुद्धि पूर्वक स्वीकार करना है ना। छाती से लगाते हैं और धर्म मानकर उसका सेवन करते हैं। तो अच्छा हमारा हमने पूजा करते हमारा धर्म नहीं है, धर्म नहीं तो पाप है क्या? माने धर्म मानकर सेवन करते हैं, उस क्रिया उक्त क्रिया कांड करके स्वयं को धर्मात्मा समझते हैं। वे मिथ्या दृष्टि हैं पर समय हैं। कितना लिखा है ना। आत्मा का व्यवहार तो चेतना विलास में अविचल रहना है। इस प्रकार जो ज्ञानी जीव उक्त आत्म व्यवहार को ही अपनी क्रिया मानते हैं, उसे ही धर्म रूप स्वीकार करते हैं। अनेक कमरों में घूमने वाले रत्न दीपक की भांति आत्मा को एकमात्र चेतना विलास रूप स्वीकार करने वाले वे ज्ञानी धर्मात्मा स्वसमय हैं। स्वसमय और परसमय की बात चल रही ना। जिस प्रकार भिन्न भिन्न कमरों में ले जाने वाला रत्न दीपक रूप ही रहता है। मैं दूसरे कमरे में गया तो वो कोई घी का दीपक नहीं हो जाता है, वो रत्न ही रहता है। कहीं भी जाएगा अपना प्रकाश भी साथ में ले जाएगा, अपना सब रत्न दीपक। ऐसे ही आत्मा ये कहीं भी जाएगा, किसी भी देह में जाएगा तो अपना ये प्रकाश साथ में लेके जाएगा। कमरों में प्रकाशित करने के कारण कमरों रूप नहीं हो जाता और न कमरों की क्रिया को करता है। तो शरीर में रहने वाला हमारा आत्मा शरीर रूप कैसे हो जाएगा और शरीर की क्रिया क्यों करेगा? वो रत्न दीपक, आप उदाहरण समझ में आ रहा है क्यों दे रहे हैं? रत्न दीपक को कमरे में ले गए तो वो कमरे को अपना मानने लगेगा, फिर कमरे का काम करने लगेगा। तो हम तो आत्मा को शरीर में लाए, मनुष्य शरीर में, तो अपने को मनुष्य मानने लग गया और अपने वो ऐसे ही बात करने लगे, ऐसे मैं मनुष्य ही हूँ।
रत्न दीपक की भांति तुझे पृथक रहना चाहिए था ना। हर कमरे में कहीं भी जाए, लेकिन जैसे रत्न दीपक पृथक रहता है वैसा तुझे आत्मा को पृथक रखना चाहिए। उसी प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों में रहने वाला आत्मा आत्मा रूप ही रहता है। यह किंचित मात्र भी शरीर रूप नहीं होता और न शरीर की क्रिया करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि देह और आत्मा की एक रूप मनुष्य आदि पर्यायों में अपनापन रखना, अर्थात अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि रखना, इसका नाम परसमयपना है। और एकमात्र आत्मा में अपनापन रखना, अर्थात अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि रखना परसमयपना है, स्वसमयपना है। देखो एक बात, अपने मतलब की मुख्य बात ध्यान देना। अब हम चाहें तो उनने वो ये 85 काय का एक मुद्दा मिल गया सूक्ष्म पर समय का, और अज्ञान लब और ज्ञान और ज्ञानी बस झगड़ता रहा, उससे क्या लेना देना है। उस प्रकरण को इससे अलग कर दो ना मेरे पर। और स्वसमय और परसमय तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? शांति जी समझ में आया ना? वो ठीक है, एक चीज है तो समझ लेना, ये नहीं करो कि नहीं समझना। तुम विद्वान नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आए तो नहीं आए, क्या फर्क पड़ना है। देह में ये आत्मबुद्धि ये परसमयपना है और आत्मा में आत्मबुद्धि ये स्वसमयपना, इतना आ जाना चाहिए समझ में। यानी हमको ये भी आना चाहिए कि कहाँ उलझना और कहाँ नहीं उलझना। और हर जगह समझने को उलझना नहीं कहते। ये भी हर बात को उलझने के नाम पर समझे ही नहीं, उसे उड़ा दें, मेरा मतलब समझ में है ना। यानी उसे उड़ाने की भी जरूरत नहीं है, समझ लो। फिर उस पर इतना उलझने की भी जरूरत नहीं है कि और सब बातें एक तरफ रखी रह जाएं, क्यों ना। और उसमें इतने उलझ जाएं कि भोजन परोस के तैयार रखा था, मेहमान आए और तत्परता शुरू हो गई, हाँ, और होते होते इतने लड़ पड़े कि फिर भोजन करने की बात ही नहीं रही। तत्व लड़ने की चीज थोड़ी है। मान लीजिए हमारा और आपका मतभेद है, समझना बहुत, तो रहा करेगा। तुम्हारा जो मत है उसका अच्छा बुरा फल जो भी होता होगा वो तुम्हें भोगना होगा। हमारा जो मत है उसका अच्छा बुरा जो फल होता हमें भोगना पड़ेगा। इसमें झगड़े का क्या काम है? कहने का निषेध नहीं है, आदान प्रदान तो होना ही चाहिए, लेकिन वो सुसभ्य भाषा में भी हो सकता है, गंभीरता से भी हो सकता है, अपशब्दों का प्रयोग किए बिना भी हो सकता है। लेकिन हम आपको जरा से धर्म को बर्बाद नहीं करने देंगे, ये धर्म के ठेकेदार तुम ही हो गए। इस तरह तो तुम सारी समाज में आग लगा दोगे। अच्छा, इसे हम ये बताएंगे कि ये मनुष्य व्यवहार है, ये आत्मा व्यवहार है, तो आग लग जाएगी समाज में, क्यों? और तुम सचमुच पलीता लिए फिरते हो, राग देश करके उसे भी करते हो, उससे आग नहीं लगेगी, है? क्यों? हम नहीं लगाने देंगे। समाज जैसे इसके बाप की है, जैसे तेरी है, ये हमारी भी तो है। तुझे बिगाड़ने का अधिकार है ना समाज को, तो हमें भी बिगाड़ने का अधिकार है। तू यदि बिगाड़ना समझता है तो हमें कैसे रोक सकता है तुम? अभी माने आपको चौराहे पर करने का अधिकार है। मेरे से हमारे बेबाई जी है ना पदमचंद जी, तो उनने कहा था जब कि हम आपको निकाल के बाहर करेंगे स्मारक से। क्यों भैया, क्यों कहोगे? क्यों? ये हमारा है, आपका है, माने ये स्वामी जी का है, सोनगढ़ वालों का है, और तुम सोनगढ़ वाले नहीं हो और हम सोनगढ़ वाले हैं। कुछ समय ऐसा चला था, वे ये समझते थे कि हम भी सोनगढ़ वाले हैं, हम नहीं हैं। तो फिर क्या करोगे? पूछा एकदम गुस्से में आगे पूछा रमेश जी, फिर क्या करेंगे? निकल जाएंगे। लेकिन फिर करोगे क्या? मैं कहा चौराहे पर प्रवचन करें। और क्या करें? हमें तो प्रवचन करना है, इस हॉल में नहीं करने दोगे ना, तो चौराहे पर करेंगे।
जहां कोई करने देगा वहां करेंगे और क्या करेंगे। तो उन्हें मजा ही नहीं आ रहा लड़ने में जिस तरह वे जान ठोक के आए थे, मैं तो नाम लेके कहता हूं, और रिश्तेदार है मेरे मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा नहीं हमारा है, ऐसा है किसका है कैसा है, कुछ नहीं कहा है। जबकि पूरे सारे ट्रस्टी भाई इधर थे, और सोनगढ़ में भी गुरुदेव थे तो वो भी अपने ही पक्ष में थे, किसी का नहीं, उनका नाम भी नहीं लिया होगा। अपना तो ऐसा प्रवचन नहीं आता जिसमें नाम नहीं हो। रोजाना बहुत प्रेम के साथ सम्मान के साथ गुरुदेव याद करते हैं अपने बच्चे के समान। तुम सुनते तो होगे ना ये प्रवचन गुरुदेव का होता है कि नहीं होता है, हैं? लेकिन कहते हैं नहीं, आपको हम हटा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। नोटिस आ गया था वकील का। फिर हम सुधांशु जी के पास गए, मैं तो नहीं गया, पाटनी जी गए थे। सुधांशु जी यहाँ बहुत बड़े हरिभुकित हैं, कासलीवाल, उनसे जवाब भी लिखवाया था, है? कुछ नहीं, फिर आगे कुछ नहीं चला, बस वहीं उठ गए, यही हटा देंगे, तुम छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे इसमें तुम्हें इसके लिए फुर्सत है, तत्व चर्चा के लिए फुर्सत नहीं है, करो ना खूब आराम से चर्चा, है ना। अभी पढ़ लेंगे अपन पूरा, कहाँ है, हाँ तो हो ही गया, अब तो क्या है? इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि देव और आत्मा की एक रूप मनुष्य आदि पर्यायों में अपनापन रखना, अर्थात अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि रखना, ये पर समयपना है। और एकमात्र आत्मा में अपनापन रखना, अर्थात अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि रखना स्वसमयपना है। देखो ये चार एक मिलते ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, बुद्धि, माने इसमें यही मैं हूं, इसका नाम एकत्व बुद्धि। ये मेरा है, इसका नाम ममत्व बुद्धि। मैं इसका करता हूं, इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि। मैं इसका भोगता हूं, इसका नाम भोक्तृत्व बुद्धि। ये चार बुद्धियां ऐसी मान्यता पूर्वक रखना। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा से ही आरंभ हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि पर्याय मूल जीव परसमय है। इस कारण आरंभ में ही पर्यायों की चर्चा विस्तार से की गई है। इसी संदर्भ में पर्याय के द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय भेद भी किए गए हैं, और यह कहा गया है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व ही मुख्यतया पर समयपना है। देखो ये चार लेनों में मालूम क्या बताया कि इन सब में सार क्या है, ये कहा है। ये सार निकाल के इसलिए बताया कि अगली गाथा हमें इसके संदर्भ में आगे बढ़ना है। अगली गाथा में जो बात कहेंगे वो इसके संदर्भ में होगा। अतः अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि द्रव्य क्या है जिसकी पर्यायों में अपनापन पर समयपना मिथ्यात्व है। इस शंका के समाधान के लिए आगामी गाथा में द्रव्य का लक्षण बताते हैं, द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। ये बात अब द्रव्य किसे कहते हैं ये चर्चा कल से आरंभ करेंगे।